नमस्कार दोस्तों। मैं कुलदीप श्रीवास्तव और आरजीयू सवाल सीरीज 4 के वीडियो सॉल्यूशन के साथ में हाजिर हुआ हूँ आप सभी के सामने। तो ये क्वेश्चन जो है मैंने यस्टरडे आपको प्रोवाइड करा था, ठीक है। तो जो लोग फॉलो कर रहे हैं उनको पता होगा कि पहले आपको क्वेश्चन दिया जाएगा और उसके अगले दिन आपको डिटेल्ड वीडियो एनालिसिस जो होगी उसके कॉन्सेप्ट की वो प्रोवाइड कराई जाएगी, ठीक है। तो सबसे पहला काम आपको करना है, टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, उसको जाके ज्वाइन करो जिससे आप पहले क्वेश्चन खुद प्रैक्टिस कर सको, राइट। उसके बाद में आप वीडियो सोल्यूशन देख पाओ। इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करो। और बहुत सारे बच्चे एक्चुअली वीडियोस को फॉलो कर रहे हैं बट दे आर नॉट सब्सक्राइबिंग द चैनल। तो वो हमारे लिए एक्चुअली हमें कोई दिक्कत नहीं है, बट इफ़ यू विल सब्सक्राइब, इफ़ यू लाइक द वीडियो, तो हमारे लिए और एक मोटिवेशन होगा टू कंटिन्यू दिस जर्नी, राइट। तो अभी हम उस सवाल को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। उसका सॉल्यूशन जो है उसको स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन कुछ ऐसा था। क्वेश्चन यहाँ पे आप देख सकते हो। अगर क्वेश्चन आपको देखना है तो आप यहाँ पे भी कम्युनिटी पोस्ट जो हमारी होती है उसमें पढ़ा होता है क्वेश्चन, ठीक है। तो फिर क्वेश्चन ऐसा था, हाउ मच मनी विल बी रिक्वायर्ड फॉर एक्सकवेशन ऑफ अ साइट एट अयोध्या इफ द चार्ज इज 100 रुपीज पर मीटर क्यूब, ठीक है। और कुछ डाटा दिया है, अमाउंट ऑफ वॉल्यूम ऑफ सॉइल सॉलिड रिक्वायर्ड इज 100 मीटर क्यूब। तो वैल्यू ऑफ पोरोसिटी ऑफ सॉइल इज दिया गया है 0.5, ठीक है। तो आगे का हमें सॉल्व करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कुछ नए कॉन्सेप्ट्स के बारे में बातें होंगी आपसे, ठीक है। उन कॉन्सेप्ट्स को आप अच्छे से समझेंगे अगर, तो दैट इज गोइंग टू बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू, राइट। तो पहले हम बात करते हैं यहाँ पे एक जो आपने पढ़ा होगा ऑलरेडी, आई होप, फेज डायग्राम जो है आप लोगों ने पढ़ा होगा बहुत अच्छे से, ठीक है। फेज डायग्राम में क्या होता है, एक पार्ट क्या होता है, सॉलिड का होता है, ठीक है। और दूसरा पार्ट क्या होता है, वॉइड का होता है। वॉइड में क्या होता है भाई, एयर होता है और क्या होता है, वाटर होता है, ठीक है। वॉइड्स में एयर होता है, वाटर होता है, जैसे आप बोलते हो ना डिग्री ऑफ सेचुरेशन, तो ये सारी चीजें वॉइड से ही डिफाइन करी जाती हैं, ठीक है। तो सॉलिड क्या होता है, वी एस, अगर मैं इसके वॉल्यूम की बात करूं। और जो ये टोटल वॉल्यूम होता है इसका, टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल, ठीक है। अब प्रैक्टिकली आप गए सॉइल को एक्सकवेट करने, तो वहां पे थोड़ी ना पता होगा, जो मजदूर वहां पे एक्सकवेशन कर रहा होगा उसको थोड़ी ना पता है कि भाई मैं सॉइल सॉलिड निकाल रहा हूँ या वॉइड निकाल रहा हूँ। ऐसे तो कुछ प्रैक्टिकली प्रैग्मेटिकली आप नहीं पता कर सकते, ठीक है। बट हाँ, मतलब अगर आपको एनालिसिस करना है उसका, लाइक द क्वांटिटी विच इज रिक्वायर्ड, तो उस केस में हम सारी चीजें एनालिसिस करते हैं, बिकॉज इंजीनियरिंग एनालिसिस करनी पड़ेगी सॉइल की, अदरवाइज नॉर्मली तो सारा काम दुनिया में चल रहा है, इंजीनियरिंग की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। तो फिर अब वाइड और सॉलिड की बात हो गई, ठीक है। तो अब एक चीज आप ये समझो, ये कॉन्सेप्ट मैं आपको बता दे रहा हूँ, फिलहाल मैं लेक्चर्स में अपने कवर करूंगा आगे, कि अगर मान लीजिए ये कोई जगह है, ठीक है, ये मान लीजिए बिहार का ये है पटना। पटना बहुत फेमस हो गया था हाल फिलहाल में। पटना जंक्शन हो गया आपका, और ये हो गया आपका अयोध्या जंक्शन। अयोध्या में एक्सकवेशन हो रहा है, तो उसकी बात तो करनी पड़ेगी, ठीक है। तो अब यहाँ से मान लीजिए एक ट्रक में सॉयल भर के हम यहाँ से यहाँ पे ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं अयोध्या में, ठीक है। बस एग्जांपल दे रहा हूँ आपको। तो अभी ये ट्रक जब जाएगा रोड पे, तो इंडिया के रोड वैसे ही इतने अच्छे हैं फिलहाल, नितिन गडकरी साहब ने और बेटर करवा दिए हैं, बट अभी भी रोड की कंडीशन वैसे ही है फिलहाल। तो इतने सारे उबड़ खाबड़ रास्ते हैं। तो जो यहाँ पे भर के गया था यहाँ से, ठीक है, तो सॉइल क्या होगी, कॉम्पैक्ट हो जाएगी। जैसे जैसे मान लीजिए यहाँ से जो डिस्टेंस है वो अगर 200 किलोमीटर, तो इस रास्ते में सॉइल के टोटल वॉल्यूम में चेंज आएगा, ठीक है, कॉम्पैक्ट हो जाएगी सॉइल। लेकिन वॉल्यूम ऑफ सॉलिड में कोई चेंज नहीं आएगा, ये अनचेंज रहता है हमेशा, ठीक है। ये अनचेंज रहता है आपका, ठीक है। और ये अनचेंज होने की वजह से इसी को ही हम आइडियल पैरामीटर मानते हैं हमारे आगे की सारी एनालिसिस के लिए। जैसे आप पढ़ते होगे वॉइड रेशियो, ठीक है। तो वॉइड रेशियो में जो डिवाइड में आता है वो क्या आता है, वॉल्यूम ऑफ सॉइल सॉलिड आता है, टोटल वॉल्यूम नहीं आता, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो अभी बात करते हैं क्वेश्चन के बारे में। अब क्वेश्चन के बारे में कुछ ऐसा है, देखिए क्वेश्चन में वैल्यूज क्या क्या दी गई थी आपको। पोरोसिटी की वैल्यू दी गई थी 0.5। अब यहाँ पे कुछ फॉर्मूले पहले डिस्कस करते हैं। पहला फॉर्मूला आप ये याद कर लो, 1 - n इज इक्वल टू 1/1 + e, ठीक है। अब यहाँ पे जब आप वैल्यू रखोगे, हमें किसका काम है, ई का, मैं
क्यों का मैं ये बताता हूँ आगे चल के आपको। 1 - 0.5 बराबर 1/1 इसको भाई सॉल्व कर लो। तो यहाँ से ई की वैल्यू क्या आएगी आपकी, 1 आएगी, ठीक। ई की वैल्यू 1 आ गई। और मैंने एक फॉर्मूला आपको आपको पता होगा, बिकॉज इस क्वेश्चन के बहुत सारे सही आंसर आए हैं। वी एस इक्वल्स टू वी डिवाइडेड बाई 1 + ई, ठीक है। तो ये जो आपका हो गया वी, ये टोटल वॉल्यूम है जो मैंने आपको बताया आगे। टोटल वॉल्यूम क्या होता है, वॉइड को इंक्लूड करके सारा जो वॉल्यूम होता है सॉइल का, वो आपका टोटल वॉल्यूम होता है वी। और अगर मैंने बोला वॉल्यूम ऑफ सॉइल सॉलिड, तो वो कौन सा वॉल्यूम होगा आपका, केवल और केवल वी एस होगा, ठीक है। तो ये रिलेशन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कई बारी क्वेश्चन आ चुका है, आईआईटी कानपुर ने 2015 में इसी क्वेश्चन को, इसी कॉन्सेप्ट को उठा के बहुत तगड़ा क्वेश्चन सेट किया था। तो ऑन द स्पॉट बच्चों ने नहीं किया क्वेश्चन को, बट बाद में उनको इजी लगा, बट ऑन द स्पॉट जो प्रेशर रहता है उसमें उस क्वेश्चन को मैनेज करना बहुत टफ था, ठीक है। तो वी एस इज इक्वल्स टू वी डिवाइडेड बाई 1 + ई। और मैंने क्या बोला, क्वेश्चन आप अच्छे से पढ़ लो। वी एस की वैल्यू क्या दी है मैंने, 100 मीटर क्यूब, ठीक है। अभी आपको समझ में आ रहा होगा ये वी एस क्या है, वी क्या है, ऊपर ऊपर से नहीं जा रहा होगा। अगर ऊपर ऊपर से जा रहा है तो लेक्चर्स आएंगे, उसको अच्छे से अटेंड करोगे तो सारी चीजें क्लियर होंगी, ठीक है। तो वी एस इज इक्वल्स टू 100 मीटर क्यूब हो गया, ठीक है आपका। अब 100 मीटर क्यूब हो गया, तो अब हमें क्या चाहिए, वॉल्यूम वी का। हमें जब कोई अमाउंट निकालना होता है, कितना पैसा लगेगा, तो हम टोटल वॉल्यूम की बात करते हैं। जैसे आप सॉइल एक्सकेवेशन, मैंने पहले भी बोला इस चीज को, कि अगर आप सॉइल एक्सकेवेशन करने गए, ठीक है, तो सॉइल एक्सकेवेशन के टाइम में आप ऐसा थोड़ी ना करोगे कि हाँ वाइड हम निकालेंगे या क्या निकालेंगे, ठीक है। आपको सारी चीजें किससे रिलेट करनी होगी, टोटल वॉल्यूम जो होगा, ठीक है। तो टोटल वॉल्यूम के कैलकुलेशन के बाद में हम मल्टीप्लाई करेंगे जो पर मीटर क्यूब की रिक्वायर्ड अमाउंट होगा, ठीक है। तो अब हम यहाँ से v की वैल्यू अगर निकालना चाहें इस वाले फॉर्मूले से जो अभी आप देख रहे हो, ठीक है, इस वाले फॉर्मूले से v की वैल्यू क्या हो जाएगी, वी एस इंटू 1 + ई। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई, 100 × 1 + 1। यहाँ पे क्या हो गया, 200 मीटर क्यूब, ठीक है। अब 200 मीटर क्यूब का वॉल्यूम हो गया, मतलब टोटल वॉल्यूम आपका क्या आ गया, 200 मीटर क्यूब। अब आप देखो यहाँ पे कि जितने ज्यादा वॉइड होंगे उतना ज्यादा, जैसे ई बराबर 1 था, मतलब वॉइड रेशियो ज्यादा था, ठीक है। तो अब आप ये देख लो कि अगर बी एस की वैल्यू 100 थी, मतलब जो अनचेंज्ड वॉल्यूम होगा सॉइल का वो 100 मीटर क्यूब होगा। और ये 200 मीटर क्यूब में 100 मीटर क्यूब वॉइड का हिस्सा है, ठीक है। तो 1 मीटर क्यूब के लिए मैंने दिया हुआ था कितने रुपए, 100 रुपए, ठीक है। हिंदी में बना देते हैं इसको। तो 200 मीटर क्यूब सॉइल के लिए क्या हो जाएगा, 200 × 100, ठीक है। तो आई होप कि ये 20,000 हो रहा है, ठीक है। तो 20,000 रुपए इसके सही आंसर है, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जिसको आप समझ पाए होंगे कि वॉल्यूम ऑफ सॉलिड क्या होता है, वॉल्यूम क्या होता है। और ये सेम क्वेश्चन जो है, आप अगर प्रीवियस ईयर फॉलो कर रहे हो, तो आईआईटी कानपुर ने 2015 में अच्छा क्वेश्चन जो है इस पे बनाया था। बहुत लेंदी क्वेश्चन था बेसिकली, जो मैंने अभी जस्ट बताया था थोड़ी देर पहले। तो ये क्वेश्चन आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज हमारी आएगी उसमें भी देख सकते हो, अदरवाइज खुद भी जाके एक बार चेकआउट कर सकते हो कि हाँ कैसा कॉन्सेप्ट था, कैसा सोल्यूशन था, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों का आप ध्यान रखिए। और आपको आगे ऐसे चल के क्वेश्चंस प्रोवाइड कराए जाएंगे, ठीक है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस, उनका एनालिसिस मैं प्रॉपर करूंगा, ठीक है। और मैं खुद अपनी गेट की जर्नी में जो चीज़ें सीखा हूँ, जो चीज़ें एक्सप्लोर किया हूँ, वो सारी चीज़ें आप सभी को बताऊंगा, ठीक है। और लेक्चर्स आपको टोटली फ्री प्रोवाइड कराए जाएंगे, देर इज़ नो कॉस्ट फॉर दैट, राइट। और उसके अलावा हमारा जो मेंटरशिप का प्रोग्राम है उसको आप ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। मेंटरशिप के डिस्क्रिप्शन नीचे दिया गया होगा, कई सारे बच्चों ने अभी तक ज्वाइन कर लिया है, ठीक है। तो अभी आपको क्या करना है, अपनी जर्नी को कंटिन्यू करना है, गेट की जर्नी को, गेट 2024 का एग्जाम अच्छे से देना है, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग पेशेंस। मैं इसलिए बार बार बोलता हूँ क्योंकि इंजीनियर्स लोग 1 मिनट 2 मिनट 3 मिनट कोई चीज़ देख लेते हैं, ठीक है, उसके बाद में फिर वो बोर हो जाते हैं उस चीज़ से। मुझे पता है कि बहुत सारे लोग लास्ट का केवल स्किप, सब कुछ स्किप करके लास्ट का मेन मेन कॉन्सेप्ट देखते हैं। चलो अच्छी बात है, इफ यू आर सेविंग द टाइम, बट इफ यू आर प्रोक्रास्टिनेटिंग इट तो दैट्स नॉट गुड, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच।
सब्सक्राइब द चैनल और वीडियो को लाइक कीजिए कि जिससे ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, ठीक है। और हमारे चैनल को शेयर कीजिए जो गेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग इट आउट। कल फिर मिलते हैं आपसे नए वीडियो सोल्यूशन के साथ में, और 5 जून से हमारी लेक्चर सीरीज स्टार्ट होगी। सो वी विल बी चेकिंग इट आउट, राइट। थैंक यू।